प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हम लोग राजयोग वाला जो सीरीज चल रहा था पार्ट 1 अभी आपने देखा। पार्ट 2 में हम ये समझेंगे कि ग्रह का जो अवस्था होता है, ग्रहों की जो अवस्था होती है, जैसा कि मैंने बताया था सम राशि और विषम राशि में ये अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन ग्रहों की 5 ही टाइप की अवस्था होती है। एक होती है बाल्य अवस्था, फिर कुमार अवस्था, फिर युवा अवस्था होती है, फिर वृद्ध अवस्था या प्रौढ़ अवस्था उसको कहते हैं, और अंत में मृत अवस्था होती है। तो अवस्था के अनुसार ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, और साथ में ये अपने मित्र राशि में है, स्वराशि में है, वर्गोत्तम है, मूल त्रिकोण में है, कंबस्ट है, रेट्रो है मतलब वक्री है, इन सभी चीजों पर भी ग्रहों का बल डिपेंड करता है। अब हम समझते हैं कि अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह को मजबूत करना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज आप लोगों को माइंड में याद रखना चाहिए, हम उन्हीं ग्रहों को केवल मजबूत करते हैं जो योग कारक होते हैं। नंबर 1, अगर कोई ग्रह योग कारक नहीं है और विपरीत राजयोग की कंडीशन बना देता है तो भी हम उसको मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग का मतलब ही होता है कि गलत प्लेसमेंट है लेकिन रिजल्ट अच्छा देगा। तो अगर उसके पास डिग्री वाइज बलाबल नहीं होगा, अवस्था वाइज बलाबल नहीं होगा, तो वो कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। कितने भी अच्छी कुंडली हो, आपकी कुंडली में चाहे कितने भी टाइप के राजयोग बन जाए, लेकिन वो फलित केवल तभी होंगे जब उनको आप सही तरीके से उसको ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि ग्रहों के पहले पार्ट में आपने देखा कि बल होना चाहिए ग्रहों का। अगर कोई कारक ग्रह है तो उसके पास निश्चित रूप से अच्छा बल होना चाहिए। अगर मारक ग्रह है तो वो बलहीन होना चाहिए। इसीलिए मारक ग्रहों को हमेशा दान किया जाता है, उससे संबंधित चीजों को दान करने से वो शांत रहते हैं। और जो कारक ग्रह हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, उससे संबंधित वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए। तो ग्रहों को मजबूत करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, एक तो बीज मंत्रों का हम लोग यूज करते हैं ग्रहों को मजबूत करने के लिए, और दूसरा हम लोग कई प्रकार के पाठ करते हैं, और तीसरा हम लोग कई प्रकार के दान करते हैं। तो मंत्र, यंत्र और तंत्र, इन 3 चीजों का हम लोग सहारा जरूर लेते हैं। तो अगर किसी के कुंडली में सूर्य देवता अगर बहुत ज्यादा अच्छे पोजीशन में, मतलब योग कारक हैं लेकिन उनके पास डिग्री उतनी ज्यादा नहीं मिल पा रही है, यानी बलहीन है, तो उस कंडीशन में अगर आप उसको मजबूत करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, और सूर्य को प्रतिदिन सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर जल जरूर देना चाहिए। और अगर आप उससे संबंधित, सूर्य से संबंधित अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः कर सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो आप किसी भी तरीके का सूर्य से संबंधित मंत्र कर सकते हैं। और आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा रिजल्ट मिलता है। ग्रह अपने पोजीशन पर, युवा अवस्था वाले पोजीशन पर ग्रह पहुंच जाता है, इसलिए अपनी दशा अंतरदशा में वो अच्छा परिणाम देगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर चंद्रमा कमजोर है, बलाबल उसका बहुत ज्यादा नहीं है, अवस्था उसकी बहुत अच्छी नहीं है, तो चंद्रमा से संबंधित, और योग कारक होना चाहिए। मैं बार बार बोला, योग कारक को मजबूत कीजिएगा। मारक ग्रह को मजबूत कर दिए तो आपको दिक्कत हो सकती है। योग कारक ग्रह को मजबूत करना है, जैसे चंद्रमा को मजबूत करना है, तो ओम श्रांग श्रीं श्रौम सा चंद्रमसे नमः का आप जाप कर सकते हैं जाप करने के लिए। इसके अलावा आपको निश्चित रूप से यहाँ पर शिव जी की आराधना करना चाहिए। महामृत्युंजय का भी आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा सीधे देव गुरु जो है, यानी जो चंद्रमा की जो स्थिति होती है, चंद्रमा को हम साक्षात भोलेनाथ ही मानते हैं। तो भोलेनाथ की अगर कृपा होती है तो चंद्रमा जो मन का कारक है वो अपने अच्छे परिणाम को देने के लिए बाध्य हो जाता है।
और इसके अलावा अगर चंद्रमा से संबंधित और भी कोई मंत्र आपको करना है तो ओम क्षीर पुत्राय नमः भी कर सकते हैं, या ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अग्नि तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रमसे या चंद्र प्रचोदयात, ये भी आप यूज कर सकते हैं वहां पर। तो ऐसा करने से चंद्रमा आपके मजबूत होंगे। इसके अलावा जल का सेवन भी खूब करना चाहिए। जल का सेवन खूब करने से भी चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। मंगल को अगर मजबूत करना है डिग्री वाइज, उनका अगर वो कमजोरी है और आपके योग कारक है, तो निश्चित रूप से आपको जो ओम भौमाय नमः या ओम भौमाय नमः का आपको जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और प्रत्येक मंगलवार को आपको मंगलवार को बजरंग बली की आराधना जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको हरे रंग के वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो उससे भी चीजें स्ट्रांग हो जाती है। गलती से अगर आपका मंगल कमजोर है और आपने नारंगी कलर की चीजों का दान कर दिया तो वो और कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा बुध ग्रह को अगर मजबूत करना है तो ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंगसा बुद्धाय नमः का आपको जाप करना चाहिए, और साथ में दान हमेशा नारंगी कलर का करना चाहिए। अगर योग कारक है तो मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बृहस्पति अगर योग कारक होते हैं तो ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंगसा गुरुवे नमः कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का 12 अक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। शुक्र देवता को अगर मजबूत करना हो तो जल को ज्यादा तो पीना ही चाहिए, साथ में शुक्र से संबंधित बीज मंत्र करना चाहिए। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंगशा शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। इसके अलावा शुक्र को अगर सही करना है तो आपको लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से भी शुक्र आपका स्ट्रांग होगा। इसके अलावा शनिदेव अगर आपकी कुंडली में वीक है और योग कारक है तो आपको ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगशा शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। राहु केतु के लिए भी अगर कमजोर है, योग कारक बनते हैं कुछ भावों में, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं राहु और केतु पर, तो उसके अनुसार आप इसका फल कर सकते हैं। लेकिन राहु का जो बीज मंत्र होता है ओम भ्रांग ब्रिंग ब्रोंगसा राहवे नमः का जाप कर सकते हैं, और केतु को मजबूत करने के लिए ओम केम केतुवे नमः का आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर ग्रहों की अवस्था कमजोर है तो बिना परामर्श के भी आप उसका उपाय कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन केवल यही है कि वो योग कारक होना चाहिए। योग कारक ग्रह वो होता है जो आपके लगन का मित्र होता है, और ऐसे ग्रह आपको हमेशा गोचर में भी अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये था अभी के लिए। पार्ट 3 में आप राजयोगों के बारे में 1 to 1 और समझिएगा। तो मैं हूँ ज्योतिषाचार्य KM सिन्हा, और एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।